स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ाई करने वाले 2.1 के बारे में डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड को इनटेक करने का जो तरीका है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि बीज और ह्यूमिंग बर्ड का, ये नेक्टर को सर्व करते हैं प्लांट्स के अंदर से और ये उनका खाना होता है। अभी बच्चे होते हैं जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, ह्यूमन के इन्फेंट्स और एनिमल्स के जो इन्फेंट्स होते हैं वो फीड करते हैं मदर मिल्क के ऊपर। उनका खाना क्या होता है? मिल्क होता है। स्नेक लाइक द पाइथन swallow the animal they prey upon। तो पाइथन का खाना क्या होता है? एनिमल्स होता है और वो पूरा ही निगल जाते हैं। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। Activity 2.1 वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेल, अलग अलग तरह के एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है मोड ऑफ फीडिंग लिखा हुआ है स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग और सकिंग। ये सारे मोड ऑफ फीडिंग है और खाने के आपको नाम लिखना है कि इनके लिए खाना क्या होता है। अमेजिंग फैक्ट, ये आप रीड कर लेना। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो हम किस तरह से करते हैं? हम किस तरह से खाना खाते हैं? हम माउथ से खाना खाते हैं और बाद में हम स्टमक में हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। तो जो फूड का हिस्सा हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको बाद में हम डिफिकेटेड कर डालते हैं, मतलब निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं उसके बाद वो फूड का क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमें किस तरह से एनर्जी मिलती है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल। तो फूड एक कंटिन्यूस कैनल से पास होता है, माउथ से लेके स्टमक तक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity मतलब mouth and end at the anus। तो anus में उनका फूड आइटम का एंड होता है। The canal can be divided into various compartment। तो पहला कंपार्टमेंट है बक्कल कैविटी मतलब माउथ का कंपार्टमेंट। सेकंड कंपार्टमेंट है फूड पाइप और एसोफेगस का। तीसरा कंपार्टमेंट है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन रेक्टम। तो रेक्टम में उसका एंडिंग होता है। एंड द अनस, इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनल। तो ये पूरे कैनल को हम कहते हैं, ये पूरा कैनल माउथ से लेके एनस तक, ये पूरा कैनल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड component gradually gets digested as food travel through the various compartment। तो फूड डाइजेस्ट होता है जैसे फूड ट्रैवल करता है बकल कैविटी से अनस तक। द इनर वॉल सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर constitute द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है ये ट्रैक से और इसके अलावा ग्लैंड्स है। अभी ये ग्लैंड्स क्या होता है? जैसे पेंसर ग्लैंड है, ये ग्लैंड रिलीज़ करता है, कोई केमिकल रिलीज़ करता है हमारे बॉडी के अंदर जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, आज हमने पढ़ा कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड को इनटेक करने का अलग अलग तरीका होता है, राइट। कोई कैसा करता है, जैसे कि पाइथन स्वॉलोइंग करता है, बाद में इन्फेंट्स, ह्यूमन के इन्फेंट्स वो मदर मिल्क के ऊपर रिलाई करते हैं, बीज नेक्टर के ऊपर सक करता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं फूड को इनटेक करने के, फूड को लेने के। बाद में हमने देखा
2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनएस में एंड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल होता है और साथ में ग्लैंड्स होता है। अनयूज पार्ट एनएस से निकल जाता है और बकल कैविटी बाद में, उसके बाद में एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और अनस, ये सारे एलिमेंट्री कैनल के हिस्से, कंपार्टमेंट्स हैं। कल हम पढ़ेंगे सबसे पहला कंपार्टमेंट के बारे में, द माउथ एंड बकल कैविटी।